कुंभलगढ़ से बड़ी खबर देख रहे हैं। आपको बता दें राजसमंद की कुंभलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि न्यूज 21 की खबर का जोरदार असर जो है वो देखने के लिए मिला है। कल एक खबर प्रकाशित की गई थी। न्यूज 21 की मुहिम जो है वो कह सकते हैं रंग लाई है। आपको बता दें कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य से जुड़ी खबर जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस मामले में अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व की जो राह है वो कह सकते हैं खुल गई है। वहीं राजसमंद कलेक्टर ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कल हमने एक खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सरकार ने टाइगर रिजर्व के लिए गठित की है एक्सपर्ट्स की टीम। एक्सपर्ट्स कमेटी में 11 सदस्य होंगे, जिसमें 31 अक्टूबर तक ये जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। एक्सपर्ट समिति टाइगर रिजर्व क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उसको सुनिश्चित करेंगे। रिपोर्ट पूरी जो सामने लेकर आए हैं। राजसमंद में कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो घोषित हो गया। राजसमंद से बड़ी खबर देख रहे हैं और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हम सबसे पहले तो आपको कहना चाहेंगे तारीफ काबिल है आपकी एक जो पहल है, क्योंकि ये खबर आपने हमारे चैनल के माध्यम से प्रकाशित करवाई। आपने इस पूरे मामले में नजर बनाए रखी। तो पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे बहुत ही बढ़िया आपने किया और आपकी मेहनत का और न्यूज 21 पे खबर प्रकाशित करने के बाद उसका असर जो आया उसका अपडेट हम चाहेंगे। जी रितिका, बहुत ये जो खबर जो कल न्यूज 21 पर जो चली थी, जिस पर कलेक्टर साहब ने इस पर सख्त निर्देश देते हुए 11 लोगों की कमेटी बनाकर इस पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल प्रमोद, आपने सही कहा कि कल जैसे कि हम कलेक्टर साहब से हमने बातचीत की, उन्होंने आश्वासन दिया था इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और हम कलेक्टर साहब को भी कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वहां के रहने वाले वन्य जीवों का ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश दिया और इतनी जल्दी जो खबर पर उन्होंने काम किया। फिलहाल मैं प्रमोद आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इन शॉर्ट आपको बताना, जो हमारे नए दर्शक देख रहे हैं, इन शॉर्ट आप बताएं कि मामला क्या था। मामला मैडम ये था कि जीरो रेंज की रेंज में जो अवैध निर्माण हो रहे थे, होटल व्यवसायी लगातार धड़ल्ले से वहाँ व्यवसायिक निर्माण कर रहे थे, जिस पर ये कार्रवाई होते हुए कलेक्टर ने सख्त 11 लोगों की कमेटी बनाकर सख्त निर्देश दिए हैं कि इसकी अब जांच होगी। प्रमोद, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं, तो होटल मालिकों से कुछ बातचीत हुई है क्या? बातचीत में उनसे कुछ सामने आया कि उनके इस तरीके के और भी होटल्स हैं? जी मैडम, इस मामले में जो होटल व्यवसायी हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल व्यवसायी हैं जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनकी रेंज के लगभग पास आ रहे हैं, उनसे भी उनकी बात चल रही है। अब देखना ही होगा कि जो 11 लोगों की जो कमेटी गठित हुई है वो क्या जांच लेकर सामने आती है। अभी जो होटल से प्रमोद में जानना चाहूंगी, क्या उनको एक तरह से उनका कामकाज रुकवा दिया गया है? मैं कहना चाह रही हूँ क्या एक तरह से सीज कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है, या अभी भी होटल्स चल रहे हैं? अभी पाबंद इन लोगों को अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन 11 लोगों की कमेटी के जो निर्देश जरूर सामने आ रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने जो खबर जो कल उनका जो इस पे फोनो हुआ था उसके बाद उन्होंने 11 लोगों की कमेटी गठित करके इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से कलेक्टर साहब ने त्वरित कार्रवाई की है, तो आपको क्या लगता है जो अवैध होटल्स वगैरह पाए जाएंगे तो किस तरीके की कार्रवाई उच्च अधिकारियों द्वारा देखने के लिए मिल सकती है? क्या वो तोड़वा दिया जाएंगे या उसको रुकवा दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? जी मैडम, इस मामले में जो ये कह सकते हैं कि इस मामले में पूरे मामले में जिला कलेक्टर जो है वो पूरा इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और जो 11 लोगों की जो कमेटी है वो क्या रिपोर्ट लेकर सामने आती है उसके बाद ही इस मामले की जानकारी में पता चल पाएगा। मैं एक आखिरी सवाल लगभग आपसे जानना चाहूंगी प्रमोद की, जो 11 लोगों की आपने जैसे कि बताया कि टीम गठित की गई है, कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी इन 11 लोगों की टीमों में कौन कौन से उच्च अधिकारी शामिल हैं या अधिकारी लोग जो हैं शामिल है? कुछ एक बताना चाहें, जानकारी में हो तो। इस मामले में अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कलेक्टर साहब के वहां से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की त्वरित जांच कर इस मामले को पूर्ण रूप से किया जाए। प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी फिलहाल इस खबर पर। आपने बेहतरीन काम हम कह सकते हैं न्यूज 21 की टीम के साथ आपने मिलकर किया है, क्योंकि
आपने खबर पहुंचाई जनता तक और इसका त्वरित असर जो हम कलेक्टर साहब को भी सराहनीय कदम कहेंगे उनका कि उन्होंने दिखाया, और वहां के आसपास के लोग हैं, स्पेशली अगर हम बात करें कुंभलगढ़ एक विरासत है उसको बचाने में, और सबसे बड़ी बात है वन्यजीवों के हित में ये जो फैसला लिया गया है कार्रवाई का, बहुत ही काबिल तारीफ है। प्रमोद, फिर भी मैं चाहूंगी कि इस पूरे मामले में जो भी अपडेट हो आप हम तक एक बार फिर से जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद अभी आपको। तो ये थे राजसमंद से प्रमोद जोशी हमारे साथ। तो आपने देखा कि राजसमंद से बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहां न्यूज़ 21 की खबर का जोरदार असर जो एक तरह से कह सकते हैं देखने को मिला है। अगर हम बात करें, राजसमंद कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। कल कलेक्टर साहब से हमने फोनों पे बातचीत की, उन्होंने फोनों पे हमें यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, त्वरित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, और वो खबर का असर जो है वो देखने के लिए मिला है। आपको बता दें, कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य से जुड़ी खबर देख रहे थे आप, जहां न्यूज़ 21 की मुहिम जो एक तरह से कह सकते हैं रंग लाई है। कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व की खुली राह है, क्योंकि उनको अब उनका रहना जो कह सकते हैं आसान कर दिया जाएगा। सरकार ने टाइगर रिजर्व के लिए गठित की है एक्सपर्ट्स की टीम, जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम में आपको बता दें 11 सदस्य होंगे, और 31 अक्टूबर तक पूरी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। एक्सपर्ट समिति टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सीमाएं जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। राजसमंद के कुंभलगढ़ में अब टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो घोषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे फिलहाल अभी के लिए हमारे संवाददाता को भी, और अभी की खबर में इतना ही। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।